हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 3 से 4 टॉपिक पर बात करने आए हैं। सीटेट 82 का फाइनली हमें नोटिस कब देखने को मिलेगा, क्या फिर से हमें ज्ञापन देने की जरूरत है, टीआरई 4.0 में मौका अभ्यर्थियों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और पीजीटी 6 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पीजीटी 6 सब्जेक्ट का फाइनली रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा। क्योंकि गेस्ट टीचर की अगर हम बात करें तो इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करने का जमा करने का जो डेट है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि 17 तारीख कर दिया गया है, और 17 तारीख को फाइनली इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना था। ठीक है, तो अब नया डेट क्या रहेगा रिजल्ट का, हम इस पर आपसे बात करेंगे। अगर हम बात करें एससी एसटी वेलफेयर की तो इनका स्कूल भी अलर्ट हो गया। शिक्षा विभाग क्यों सो रहा है, हम इस पर पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथियों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और दुख इस बात का, आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। अपडेट क्लासेज के द्वारा जो भी अपडेट आपको दिया जाता है बिल्कुल ऑथेंटिक दिया जाता है, और टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर हमारे साथ में करीब 8000 प्लस शिक्षक साथी मुझसे जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। सीटेट 82 को लेकर के आप सभी साथियों को पता है, रजनीश जी के द्वारा ट्वीट भी किया गया है। रजनीश जी के द्वारा बीसी में आकर के पूरा अपडेट आपको दिया गया होगा, लेकिन रजनीश जी का जो ट्वीट है, रजनीश जी का जो अपडेट है, वो हम पूरी तरीके से 100% ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। हम ऑथेंटिक तभी 100% मानेंगे जब आयोग हमारे नोटिस को एक बार डिक्लेयर करेगा। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूँ कि अगर सैटरडे तक नोटिस डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो मंडे को एक बार फिर से दुगनी जोश में, और जितनी संख्या हमारी थी 80 से 85 में काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कम से कम इस बार की संख्या 500 प्लस की होनी चाहिए, और आप सभी लोग आइए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को हमें रखने की जरूरत है, और शांतिपूर्ण तरीके से एक बार फिर से हम ज्ञापन देंगे एसीएस साहब को। ठीक है, तो आप सभी साथियों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप मंडे को अगर आने के लिए आप तैयार हैं और ज्ञापन देने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं तो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए दोस्त, क्योंकि सरकार सो रहा है, विभाग सो रहा है, उसको जगाने का काम हमें करना ही पड़ेगा, तभी इनको याद आएगा। क्योंकि हो सकता है ये वादा करके मुकर भी सकते हैं, तो अगर सो रहे हैं तो इनको जगाने के लिए हमें एक बार फिर से मंडे को ज्ञापन देने की आवश्यकता है। आपका क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या राय है, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। और मैं आप सभी साथियों से माफी भी मांग रहा हूं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ दोस्त। मेरे पैर में थोड़ा चोट लग गया है, तो इसलिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ। अब हम आते हैं, और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सीटेट में 82 नंबर है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे दोस्त, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हुई। अब हम आते हैं पीजीटी 6 सब्जेक्ट को लेकर के। आप सभी साथियों को पता है पीजीटी 6 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो 17 तारीख तक डिक्लेयर किया जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो गेस्ट टीचर है ना, इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करने का जो डेट है सचिवालय में, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर दिया गया है दोस्त, उसको 17 फरवरी कर दिया गया है। अब आप सोचिए, जब 17 फरवरी तक ये अपने सर्टिफिकेट को वहाँ पे जमा करेंगे तो 17 को कैसे रिजल्ट आ पाएगा। इसका यही मतलब है कि अब जो रिजल्ट आने वाला है वो 20-22 के पहले नहीं आएगा किसी भी हाल में, मतलब 21-22 फरवरी के पहले किसी भी हाल में पीजीटी 6 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो किसी भी हाल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 21-22 के बाद में ही आपको पीजीटी 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। और आपको पता है 6 सब्जेक्ट का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा क्या है, दुखद मुद्दा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पूरी तरीके से लोग सेफ रहेंगे, लेकिन 4 सब्जेक्ट में थोड़ा सा उलट फेर भी आपको देखने की संभावना है। लेकिन मेरा सरकार से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जितने भाई बहन चयनित हैं उनको, किसी भी भाई बहनों को प्रभावित ना किया जाए। जब ऑलरेडी 22,000 की अप्रॉक्स सीट खाली है तो उस पर क्यों नहीं चयन किया जा रहा है, तो उस पर गेस्ट टीचर को चयन किया जाए, और किसी भी भाई बहन को बिल्कुल भी प्रभावित ना किया जाए। ये मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मेरा बिहार सरकार से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट भी है। अब हम आते हैं एससी एसटी वेलफेयर को लेकर के। आप सभी साथियों को पता है एससी एसटी वेलफेयर का आपको सब कुछ हो गया है, इनको स्कूल भी अलर्ट कर दिया गया है। बताइए, एससी एसटी वेलफेयर इतना तेजी से काम कर रहा है कि स्कूल भी अलर्ट कर दिया है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी गहरी नींद में सो रहा है। अगर हम बात करें के पाठक सर की, तो जब तक के पाठक सर थे तब तक प्रोसेस इतना फास्ट था, मतलब फास्ट प्रोसेस था, लेकिन जैसे के पाठक सर हटे हैं पूरी तरीका से विभाग पूरी तरीका से गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में बिल्कुल सो रहा है। तो मेरा विभाग से भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा प्रोसेस को जल्दी करें। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट ही नहीं हुआ है, सोचिए बहुत ज़्यादा दुखद है। और डाउटफुल के नाम डाउटफुल कर करके कहीं ना कहीं टाइम को काटा जा रहा है। और अभी ये लोग 20 को क्या करेंगे, पोर्टल को फिर से ओपन करेंगे। 20 से 28 तक ये लोग जिनका डाउटफुल हो गया है उनको मौका मिलेगा। उसके बाद में अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि 20 को फाइनली मौका मिलेगा। एटलीस्ट एक नोटिस तो आयोग को डिक्लेयर करने की
सख्त जरूरत है, कम जिससे जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हो चुके हैं, जो 1 साल प्लस हो चुका है समय, फिर भी अभी तक पूरी तरीके से प्रोसेस ही नहीं हो पाया है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं TRE 4 पर भी पड़ेगा। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूं, इसके लिए हम बहुत जल्द ट्विटर कैंपेन भी करने वाले हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हैं, अगर TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी साथ दीजिए, क्योंकि अगर TRE 3 की जो प्रोसेस है अगर कंप्लीट नहीं होगी तो TRE 4 पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा, ये आप मानकर चलें। तो आयोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो चीज़ें हैं जो इसको आप कंप्लीट करें, जिससे TRE 4 का भी आपको दरवाजा देखने को मिले, ठीक है। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ट्विटर कैंपेन हो तो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। और थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।